प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे माइटी गॉड 57। एंड थैंक यू सो मच, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। परमेश्वर आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत तायत की आशीष दे। आज हम सब हनोक के विषय में पढ़ेंगे कि कैसे बाइबल में से हनोक की पुस्तक गायब हुई और हनोक कैसा इंसान था, और उसके विषय में आज हम आगे जाके देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पूरी बाइबल में सिर्फ 3 ही जगह हनोक के विषय में बात की गई है। एक उत्पत्ति, दूसरा इब्रानियों और तीसरा यहूदा की पत्री में। ये उस समय की बात है जब आदम के पतन के बाद पृथ्वी पर मनुष्य बढ़ने लगे और आदम की वंशावली में ही हनोक का जन्म हुआ, जो आदम की 7वीं पीढ़ी का था। दोस्तों, हनोक के विषय में बाइबल में हमें विस्तार पूर्वक कुछ भी नहीं बताया गया है, लेकिन हमें जितना भी बताया गया है वह हमारे जीवन के लिए काफ़ी है, बहुत ज़्यादा उपयोगी है। बाइबल के अनुसार 65 वर्ष की उम्र में हनोक के एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम मतुशेलह था, और हनोक मतुशेलह के जन्म के बाद 300 वर्ष तक जीवित रहा। और ऐसा लिखा गया है कि हनोक इन 300 वर्षों में परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और फिर वह लोप हो गया, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा वह अपनी पूरी देह समेत जीवित उठा लिया गया। जी हाँ दोस्तों, हनोक ऐसा व्यक्ति था जिसने मृत्यु का कभी सामना नहीं किया। सोचिए, परमेश्वर उससे कितना प्रेम करता होगा कि जो साथ साथ चलता रहा परमेश्वर के, और परमेश्वर ने उसे जीवित उठाया। वो कैसा अद्भुत समय रहा होगा ना हनोक के लिए भी। सोचिए दोस्तों, कितनी अच्छी बात है ना कि परमेश्वर ने हनोक को अपने साथ रखा। वो जहाँ भी जाते होंगे परमेश्वर के साथ साथ चलते होंगे। वो कितनी नई नई चीज़ें ऑब्जर्व करते होंगे ना। परमेश्वर उन्हें कितनी कितनी चीज़ों का दर्शन देता होगा कि देखो, मैं आने वाले समय में ये करूँगा, आने वाले समय में ऐसा होने वाला है, या ये ऐसा होगा या वैसा होगा। सोचो, उन्होंने अपना जीवन ऐसा रखा कि परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए उनको एक चांस मिला। क्या आज इस समय पर हम अपना जीवन ऐसा रखते हैं कि परमेश्वर हमारा हाथ थाम के हमें ले चले, या हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं? परमेश्वर बहुत महान है, बहुत दयालु है। हम कुछ भी करें ना, फिर भी परमेश्वर हमारा हाथ और हमारा साथ कभी नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि वो हमारे पिता हैं। तो कोशिश यही करें कि हम भी अपना जीवन हनोक जैसा जिएं, कि परमेश्वर हमें नए नए मार्ग दिखाए, नए दर्शन दे, हमें हर एक चीज़ों के बारे में पहले से बताए। दोस्तों, आप जानते हैं हनोक एक भविष्यवक्ता थे। वे नूह से 7वीं पीढ़ी ऊपर थे। वे नूह के दादा थे। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि हनोक पूरे 365 वर्ष जिए, और आज के मनुष्यों के हिसाब से ये उनकी जवानी का समय था, क्योंकि उस वक्त वे बूढ़े नहीं थे। जब नूह पैदा हुआ तब पहला मनुष्य आदम 600 वर्ष का था, और उसके बाद वह पूरे 300 वर्ष और जिया। बाइबल में सिर्फ 3 ही जगह हनोक का जिक्र आया है। पहला उत्पत्ति 5:21-24, जो कुछ इस प्रकार है। उत्पत्ति 5 का 21 से 24 पद ये कहता है, जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मतुशेलह का जन्म हुआ। मतुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और उसके और भी बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। इसी प्रकार से इब्रानियों 11 के 5वें पद में लिखा है, विश्वास से ही हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। सोचिए दोस्तों, ये कितना अद्भुत समय रहा होगा ना हनोक के जीवन के लिए और उसके परिवार के लिए भी, कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। परमेश्वर को खुश करना कितना अनहोना है ना। सोचिए, उन्होंने इस हद तक परमेश्वर को खुश किया था कि परमेश्वर उन्हें अपने साथ ले गए, वो भी जीवित, और उन्हें मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ा कभी। सोचो, उनके द्वारा उनके परिवार को और जो लोग उनसे जानते होंगे या उनके द्वारा विश्वास में आए होंगे, कितने आशीषित हुए होंगे ना। उनका जीवन में कितना अच्छा बदलाव आया होगा ना। हनोक को देख करके लोगों ने अपने आप को बदला ज़रूर होगा।
ये मैं मानती हूँ और विश्वास रखती हूँ कि हाँ, कि यदि हमारे सामने ऐसा कोई एग्जाम्पल हो कि सामने वाला व्यक्ति इतना अच्छा है, तो उसको देख के हम कुछ ना कुछ चीज़ें लर्न करते हैं, उनसे सीखते हैं। वैसे ही मैं सोचती हूँ हनोक को देख करके कई लोगों ने अपने जीवन को बदला होगा। उन्होंने भी सोचा होगा कि हम भी ऐसे कुछ कार्य करें कि परमेश्वर हमसे खुश हो जाए और हमें भी ऐसी सब चीज़ों का सामना ना करना पड़े। मैं यही चाहती हूँ कि आज हम सब अपना जीवन ऐसा बनाएं कि परमेश्वर हमसे खुश रहे और हम ऐसी मृत्यु का सामना ना करें, ताकि जब भी हम वापस मिलें, एक परिवार एक साथ होकर के मिलें और परमेश्वर के राज्य में मिलें, जो स्वर्ग है, जो हमारा घर है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है। मैं विश्वास करती हूँ और आशा करती हूँ ऐसा जरूर होगा। इसी प्रकार से यहूदा पहला अध्याय उसके 14 और 15वें पद में लिखा है, हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही हैं, दोषी ठहराए। तो देखा आपने दोस्तों, पूरी बाइबल में ये 3 जगह थी जहां हनोक का जिक्र हुआ। हनोक ने हाबिल के जैसे सच्चे परमेश्वर की आराधना करना और उस पर विश्वास रखना और उसके साथ साथ चलना चुना। तो क्या आज हम भी अपना जीवन ऐसे ही जीते हैं? क्या हम भी सच्चे परमेश्वर के आराधक हैं? जी हाँ, हम हैं, नो डाउट। इसमें अब किसी को डाउट तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब हैं, सच में हैं। हम अपने जीवित परमेश्वर को पूजते हैं, उसकी आराधना करते हैं। वो हमारा पिता है, वो हमारे सुख दुख हर एक चीज़ में हमारा साथी है। हम उससे कुछ भी मांगते हैं, चाहे हंस के या रो के, वह अपने सही समय पर पूरा करता है। ऐसा नहीं है कि हम कभी भी खाली हाथ जाते हैं। परमेश्वर अपनी इच्छा अनुसार हमें सब चीज़ देता है, तो हमें भी वैसा ही करना चाहिए। दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि हनोक ने अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए विश्वास की एक अच्छी नींव एक विरासत के तौर पर रख छोड़ी। और जब हनोक 308 वर्ष का हुआ, तब आदम की मृत्यु हुई। हनोक का परमेश्वर के प्रति प्रेम और विश्वास देखकर परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और कहा कि तू मेरा सुसमाचार प्रचार करेगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, जब परमेश्वर ने हनोक को दर्शन दिया तो परमेश्वर ने हनोक को कुछ ऐसी बातें बताई जो होने वाली थी, और परमेश्वर ने हनोक से कहा कि इन सब बातों की तुम भविष्यवाणी करना। यानी कि सबसे पहला भविष्यवक्ता हनोक बना। इन सब का जिक्र प्रभु यीशु के भाई यहूदा की लिखी गई पत्रियों में मिलता है, जिसे हनोक के कई सदियों के बाद लिखा गया। हनोक ने बिना डरे दुष्ट लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाया, जो उन लोगों के लिए एक चेतावनी थी जो भक्तिहीन और परमेश्वर की नज़र में बुरे थे। दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हैं कि हनोक ने एक भविष्यवाणी की थी कि आदम के समय की दुनिया जो अब तक बसाई गई थी, वह बहुत ही भ्रष्ट हो चुकी थी और बहुत जल्द परमेश्वर इसे और सब भक्तिहीनों को नष्ट कर डालेगा। और नूह के समय परमेश्वर ने जल प्रलय लाकर ये बात और हनोक की भविष्यवाणी को सत्य साबित कर डाला। तो सोचिए दोस्तों, परमेश्वर आपके मुंह के शब्दों को कभी नहीं गिरने देता है। जो भी आप दुआ में मांगेंगे या जो भी आप परमेश्वर के नाम से कहेंगे, वह ज़रूर पूरा हो। ध्यान रखना हमेशा कि आप जीवन में हमेशा ऐसे कार्य करें या ऐसी दुआएं करें लोगों के लिए जो उनकी हानि के लिए ना हो, लेकिन उनकी भलाई के लिए हो, उनके जीवन में एक अच्छे बदलाव के लिए हो। यदि आप किसी के रवैये में या किसी के बोलचाल में या किसी के जीवन में ऐसा देखते हैं कि बहुत सी चेंजेस हैं या वो बहुत ही भ्रष्ट है या कुछ भी उसके जीवन में जो अच्छा नहीं है, तो आप उसके लिए प्रार्थना करें। हो सकता है परमेश्वर उसे भी चंगाई दे, उसके जीवन में भी आशीषित कार्य करे और आज साथ ही साथ आपको भी उसके द्वारा आशीष मिले, क्योंकि आप परमेश्वर का सुसमाचार वहाँ पे भी दे रहे हैं। जिस प्रकार आप परमेश्वर के वचन को आगे बांटते हैं, तो परमेश्वर आपको भी तो आशीष देगा ना, क्योंकि आप उसके लिए कार्य कर रहे हैं। आपके द्वारा आपका परिवार भी आशीषित होगा। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे हनोक ने अपना जीवन रखा, आशा करती हूँ कि हम सब और जितने भी लोग ये देख रहे हैं, वह भी अपने जीवन में इसके द्वारा कुछ ना कुछ चेंजेस लाएंगे।
आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। धन्यवाद देते प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी सुंदर समय के लिए प्रभु जी, और धन्यवाद देते प्रभु जी आपने इतना अच्छा परिवार हमें दिया है प्रभु जी, हमसे जोड़ा है प्यारे प्रभु जी। विनती करते प्रभु जी जितने भी लोग इस वीडियो को देखे प्रभु जी, उनके द्वारा प्रभु जी उनके जीवन प्रभु जी, उनके लोगों का जीवन बदलने वाला हो सके प्रभु जी। प्यारे पिता विनती करते पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन में यदि कोई भी समस्याएं प्रभु जी, आप प्रभु जी इनके जीवन की हर एक समस्याओं को दूर करना मेरे प्यारे पिता। प्रभु जी इन्हें बहुत आयत की आशीष देना प्रभु जी, और प्रभु जी इनके लिए नए मार्ग प्रभु जी खोलना प्रभु जी। जितने भी लोग प्रभु जी बीमारी के बिस्तर में है प्रभु जी, वो सब प्रभु जी आपके नाम से प्रभु जी अपनी बीमारी के बिस्तर को छोड़ के खड़े होने वाले हो सके प्रभु जी। और प्यारे पिता वो आपको धन्यवाद देने वाले हो सके प्रभु जी, हम उनके जीवनों से प्रभु जी एक नई गवाही को देखने वाले हो सके प्रभु जी। प्रभु जी आपने कहा है प्रभु जी मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा पिता, और हम विश्वास करते हैं प्रभु जी जितने भी लोग प्रभु जी इस वक्त इसे देख करके प्रभु जी जो भी प्रार्थनाएं आपके नाम से मांगते हैं प्रभु जी, आपने उन्हें हाँ और आमीन में दिया प्रभु जी। प्रभु जी साल के इस नए वर्ष में प्रभु जी इस का ये प्रथम महीना प्रभु जी इनके लिए आशीष का कारण ठहरने वाला हो प्रभु जी। नए मार्ग प्रभु जी, नए प्रभु जी रास्ते प्रभु जी इनके लिए प्रभु जी, इनके लिए खुलने वाले हो सके मेरे प्यारे पिता। धन्यवाद प्रभु जी आपने प्रभु जी हर एक प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में दिया पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु जी हमारे इन परिवारजनों को प्रभु जी सबको प्रभु जी बहुत आयत की आशीष देना मेरे प्यारे प्रभु जी। हर एक प्रकार की खुशी प्रभु जी इन्हें मिलने वाली हो प्रभु, इनके हर एक रुके हुए कार्य पूरे होने वाले हो सके प्रभु जी। इनके जीवन में प्रभु जी आपकी इच्छानुसार कार्य होने वाला हो प्रभु जी, और इनका जीवन प्रभु जी आपको प्रभु जी सदा सर्वदा धन्यवाद देने वाले हो सके प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी आपने ऐसा किया है प्यारे पिता, ये छोटी सी दुआ आपके नाम से मांगते हैं आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और आप चाहें कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं तो प्लीज़ कमेंट्स में अपने लिए जो भी प्रार्थना करनी है आप वो मुझे बता दीजिएगा, और नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो में और अपनी पर्सनल प्रेयर में भी आपको स्मरण रखूंगी और आपके लिए प्रेयर करूंगी। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।